गाइस हम लोग जा रहे हैं फाइनली वृंदावन। काशू हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है अभी से। कुत्तों के आवाज आपको सुनाई नहीं देने वाला। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो रात के टाइम भी हमारा झंडा उड़ता हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सिस्टर के घर के पास पार्क है, वहाँ झंडा लगा हुआ है, मस्त लग रहा है यार। और फाइनली हम लोग पहुंच गए वृंदावन में। कौन कहता है वृंदावन में लोग सोते हैं, मुझे तो कोई सोते हुए नजर नहीं आ रहा, इतना ट्रैफिक है। महाराज जी 3 बजे अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं, प्रेमानंद जी महाराज। तो हम फटाफट से सारे भाग रहे थे क्योंकि हम ऑलमोस्ट और हम खड़े हो गए थे उनके आश्रम के पास में, जहाँ से वो रोज रात को निकलते हैं। एंड फाइनली महाराज जी आ गए, प्रेमानंद जी महाराज। मैंने हमेशा इनको या तो रील्स में देखा है या यूट्यूब पर देखा है, साक्षात तो कभी देखा ही नहीं। जिस चीज के लिए आए थे वो एटलीस्ट चलो पूरा तो हुआ। सामने देख के भाई मेरे तो गूज बम्स आ रहे थे। और यहाँ पर लोग इतना राधा राधा राम चिल्ला रहे थे प्रेमानंद जी को देखकर कि मानो पता नहीं हम कहाँ ही आ गए हो। मेरी उन पे से नजर ही नहीं हट रही थी। यू नो शक्ल से ये लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति है इनके अंदर, इतनी प्योर और इतनी चमक है उनके फेस पर कि मानो भगवान ही देख लियो हमने तो। सो गाइस अब दूसरा चैलेंज था कि होटल कहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ पर फुल थे सारे होटल्स। सुबह के 4 बजे वृंदावन कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग भी देखिए घर बैठे आराम से। तो आज चुके हैं दर्शन करके। और यहाँ पर पूरा दिन लोग सोते नहीं है भाई, पूरा दिन परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा। रात के टाइम ये भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो फाइनली हमें एक होटल मिल गया शायद से। तो ये है हमारा रूम, क्योंकि अभी यहाँ पर सीजन है तो कुछ नहीं मिल पाया। कोई नहीं, दर्शन करना है तो ऐसी जगह पे रुकेंगे। अच्छा है, कुल मिला के वॉशरूम भी ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कबर्ड है, हमारी ताशी है, और उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे परिक्रमा के लिए। सो गाइस थोड़ी देर सोने के बाद हम सुबह जल्दी उठ चुके हैं। अब हम लेने वाले यहाँ पे ई रिक्शा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए। ई रिक्शा में बैठ के अलग ही मजा आ रहा है। वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा में बैठ के जो घूमने का मजा है ना, वो सच में कहीं भी नहीं है। उड़ाते हुए ले जाते भैया, साए साए साए। और जल्दी जल्दी से अपने माथे पे हम भी राधा राधा लिखवा लेते हैं, क्योंकि अब वृंदावन आए और माथे पे राधा राधा नहीं लिखवाया तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। फटाफट से अब हम लोग चल पड़ते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ है गाइस, होली का टाइम है और यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। अगर आओ तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के आना। ये देखो जगह जगह गुलाल मिल रहे हैं कान्हा जी के साथ होली खेलने के लिए, राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए। बहुत भीड़ है, लेकिन हम तो आए क्योंकि हमें उनका बुलावा आया है, तो भाई हम कैसे पीछे हट सकते थे। और आप खुद देखिए भाई कितनी भीड़ है। प्लीज़ अगर आए तो थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा अपनों से पता करके आए। तो अब हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर, देखते हैं कि अंदर कुछ मैं फुटेज बना सकती हूँ कि नहीं। अंदर कुछ फुटेज नहीं बन पाई क्योंकि इतनी धक्का मुक्की थी भाई, हमें क्या पता हम कैसे बाहर निकले हैं अपनी जान बचा के। चलो कोई नहीं, दर्शन दूर से ही हुए लेकिन हो गए फाइनली। अब फटाफट से जाते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने ले ली थी एक बोट जिसका किराया था 50 रुपये पर पर्सन, और हम जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने के लिए। और भी लोग आ रहे थे, तो हमें था कि हम यमुना जी में एक बार ही उन्होंने पास से बिल्कुल अच्छे दर्शन करना चाह रहे थे। तो हम सब जल्दी जल्दी से बैठ रहे थे बोट के ऊपर, और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कभी बोटिंग नहीं करी। यकीन मानिए इतने सालों में, इतनी बड़ी होने के बाद भी मैंने कभी बोटिंग नहीं करी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। आप भी घर बैठे करिए दर्शन यमुना जी के। जय यमुना मैया। और हमारी बोट अब चल पड़ी थी और यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा था। एंड ये दृश्य स्पेशली जो ये मेरे को दिख रहा था, मेरे को बनारस की याद दिला रहा था। बिल्कुल बनारस जैसा व्यू था। वहाँ पर भी कोने कोने में ना इस तरीके से मंदिर दिखते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग बनारस के घाट पे ही बोटिंग कर रहे हैं।
तो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था और सब राधा राधा नाम के गाने गा रहे थे। गाइस बोटिंग करने के बाद अब लगी थी भूख। वृंदावन में तो गली गली में आप कुछ भी खा लो, सभी इतना स्वादिष्ट होता है। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी बेडमी पूरी से और कचौड़ी से। यहाँ की बहुत स्पेशल है, किसी ने हमें बताया था कि आप इन भैया के पास जाके खाइए। 50 रुपए की प्लेट थी, जिसमें कि आपको 2 बेडमी पूरी, आपको सब्जी मिल रही थी और अचार मिल रहा था। एंड ये बहुत ही यम्मी था क्योंकि इस सब्जी के अंदर ना दही डाली हुई थी, आई गेस रायता और बूंदी बूंदी भी कोई डली हुई थी, जो कि बहुत, और हींग का तो अलग ही फ्लेवर आ रखा था, तो मजा आ गया था। फटाफट से पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे निधिवन के लिए, क्योंकि हर मंदिर में बहुत भीड़। सो गाइस बांके बिहारी में तो इतने अच्छे से हम आपको कुछ नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये निधिवन का नजारा आप लोग देखिए। अब हम आ चुके हैं निधिवन और आप खुद देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि सभी होली खेलना चाहते हैं वही कृष्ण जी और राधा जी के साथ। तो सब यहाँ पे आ रहे थे उनके साथ घूमने के लिए। तो अभी हम लोग हैं निधिवन में और आप जो ये देख रहे हैं सब लताएं पताएं हैं, जहाँ पर रात को कृष्ण जी रास लीला करते हैं निधिवन के अंदर। ये सारी लता पताएं वो ही हैं। आप अपनी आंखों से देखिए कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख के सुकून मिल रहा है। आप खुद फील कीजिए कि जब यहाँ पे रात को रास होता होगा तो क्या माहौल बनता होगा कान्हा जी का। एंड उसके बाद ये इंसिडेंस हुआ, एक अंकल का फोन एक मंकी छीन के भाग गया और ऊपर जाके बैठ गया। एंड सब चाह रहे थे कि वो फोन छोड़ दे, कोई उसको फ्रूटी दे रहा था, कोई उसको बिस्किट दे रहा था। पता नहीं फाइनली उसने फोन छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा। जब तक हम थे तब तक तो नहीं छोड़ा था भाई। तो बंदर से आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए इस वीडियो में निधिवन के। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून लग रहा था। और मेरी भतीजी जो ताशी है वो तो पागल ही हो गई थी ऑलमोस्ट। मतलब वो तो ये कहती थी मुझे वापस घर जाना नहीं है, मुझे तो ही है। एंड यहाँ की ना ओरिजिनल वीडियो मैंने डाली नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। एंड आप खुद देखिए क्या माहौल हो रखा है, खूब भजन गाए जा रहे हैं, खूब डांस हो रहा है, खूब मंजीरे बज रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि यहाँ का माहौल क्या है। गाइस दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए थे। अब हमारा पीने का मन कर रहा था मलाई वाली लस्सी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। हर गली की अपनी एक बात है भाई, हर गली में लस्सी खाना पीना तो ऐसा मिल जाएगा आपको कि भाई बस पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो हम लोगों ने फटाफट से ऑर्डर करी मलाई लस्सी और हम लोगों ने सोचा कि आज पेट भरकर जितनी भी डाइटिंग की थी सब यहाँ पर निकाल के जाएंगे, सब खाएंगे, सब ट्राई करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले भाई। पता है इस वाली लस्सी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है? ये नहीं अभी आगे आने वाला है ये सब नहीं, अभी आप खुद देखिएगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है भाई, मलाई। जी हाँ, जब भर भर के मलाई डाली जाती है ना लस्सी के अंदर और उसके बाद जो उसको पीते हैं, ओए होए होए, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है भाई। उसकी तो कोई बात ही नहीं है किसी और भी। सो गाइस हम निकल चुके थे अपनी गाड़ी की तरफ। हमारी गाड़ी बाहर की तरफ खड़ी हुई थी और हम लोगों ने ई रिक्शा लिया और जाते जाते दोबारा से यमुना मैया को हमने जयकारे लगाए खूब अच्छे से। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बस थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन वो तो भाई मिलेगी सीजन में। एंड सबसे चीज़ में मेरे को अच्छी ये लगी कि मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, ये जगह जगह मिल रहे थे यू नो, वाइट कलर के गुलाब जामुन थे, हमें इनका नाम ही नहीं पता, हमने पूछा, हम पूछना ही भूल गए, लेकिन बहुत यम्मी था यार। ये मैंने इतने साल की उम्र में कभी ये वाला नहीं खाया। सो वृंदावन को बाय बाय करने का समय आ गया था। दर्शन बहुत अच्छे हुए, होप करती हूँ राधा रानी दोबारा बुलाएंगी जल्दी। हम सब ने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली ताशी ने बहुत एंजॉय किया है। ताशी आप कुछ बोलना चाहोगी? लगा लो, लगा रखी है तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रिप हो चुकी है खत्म और एक बहुत शॉर्ट ट्रिप थी। हमारा बहुत अच्छे दर्शन हुए, आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा गला पूरा फट चुका है और थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये ब्लॉग अच्छा